हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती को लेकर नीतीश कुमार जी की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है। क्या कुछ कहा गया है आप सभी लाइव सुन लीजिए और लास्ट में आपको बताएंगे भी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू भर्ती आने में डिले क्यों हो रहा है। और हालांकि आपको इसका सिलेबस भी आपको बताने वाले हैं और प्रॉपर तैयारी करने का रणनीति भी आपको बताने वाले हैं, ताकि आप एक बार में सिलेक्शन ले सके, वर्दी ले सके। तो ये सारा चीज़ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी ये पूरा न्यूज को देख लीजिए, क्या कुछ कहा गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा, लाइव सुन लीजिए और क्या क्या बदलाव होने वाला है न्यू भर्ती में, ये सारा चीज आप सभी पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम सभी बात करते हैं। जो पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उस समय संख्या निर्धारित किया था 1,42,000। अब लेकिन 1,42,000 के लिए भी सब चीज आपका सब बन गया, जो उसको लोगों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी बैठे हुए हैं जिनको जिम्मेदारी, लेकिन आप जान लीजिए कि जितना तेजी से होना चाहिए सिलेक्शन अपॉइंटमेंट, उतना तेजी से नहीं कर रहे। अभी तक 1 लाख के आसपास, ये हमको बड़ा तकलीफ होता है। जितना पहले से सैंक्शनड है, आप समझ लीजिए कि 1 लाख की जनसंख्या पर 115 पुलिस बल किए थे। और अभी हमने हाल में, तो हम तो देखते रहते हैं, तो कई राज्यों का हमने देखा, बड़े बड़े राज्यों का, कि 1 लाख की जनसंख्या पर कहीं 190 तक, 195 तक रखे हुए पुलिस बल। हालांकि हम लोगों का यहाँ तो एरिया कम है, 12वें नंबर पर है आबादी देश में, हम बता दिया 3रे नंबर पर है राज्य में। लेकिन फिर भी हम लोगों को जो हमने 1 लाख की जनसंख्या पर 115 किया, उसको हमने बार बार कहा इसको भी हमको बढ़ाना है। अभी तो आप 115 तक का भी पूरा नहीं किए। हम तो चाहते हैं कि हम 1 लाख की आबादी पर इसकी संख्या कम से कम 165, 170 जो भी हो, इसको तय करके कर दीजिए और लोगों का सिलेक्शन कीजिए भाई, तेजी से सिलेक्शन करें। तो दोस्तों, आप सभी पूरा न्यूज को देख चुके हैं कि क्या कुछ कहा गया नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू भर्ती को लेकर और बिहार दरोगा की न्यू भर्ती को लेकर। तो ये सारा चीज़ अभी जो आप देखें ये बिल्कुल रियल है। और अभी जो आप ये न्यूज़ देखे हैं ये कुछ माह पहले का न्यूज़ है, जो कि नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया था। और इससे पहले आपको एक वीडियो बना के बताए थे कि जुलाई में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाला है और बिहार दरोगा का भी वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। तो कितने पदों पर ये वैकेंसी आने वाली थी और नहीं आने का कारण क्या है, डिले क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले हम सभी इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो कि भर्ती है फ्रेंड, वो लगभग 12,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ध्यान रखिएगा, बम्पर भर्ती है। और बिहार दरोगा की बात किया जाए तो 2,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आने वाली है 12,000 पदों पर आने वाली है। तो कब तक आने वाली है, इससे पहले जो आपको बताए हुए थे फ्रेंड कि जून के लास्ट सप्ताह तक वैकेंसी देखने के लिए आपको मिलने वाला है। पर लेट होने, डिले होने का कारण क्या था कि जो 2020 में न्यू भर्ती आई हुई थी लगभग 8,000 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसका अभी जो कि फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और जहां तक संभावना है कि 30 जून को ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट। उसके बाद जो कि फ्रेंड आपको इसका वैकेंसी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा 12,000 पदों का। तो जून में अगर नहीं आया हुआ है तो जुलाई में निश्चित है कि आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा, ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो 30 जून को संभावित है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो कि 2020 वाला वैकेंसी था उसका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा हाथ में। उसके बाद जो है कि इसका नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो देखिए, एप्लीकेशन पे अभी क्लासेस चल रहा है, क्योंकि अब की बार जो कि फ्रेंड वो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। लगभग 15 से 20 लाख फॉर्म भराने वाला है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हाई रहेगा। तो इसके लिए आपको तैयारी प्रॉपर करके रखना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा। जो आप वर्दी का सपना देखे हुए हैं उसे आप सभी पूरा कर पाइएगा। तो अभी जो कि एप्लीकेशन पे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए क्लासेस चल रहे हैं न्यू भर्ती के लिए, जहाँ पे आपको जीके जीएस प्लस में बिहार जीके, इंग्लिश, हिंदी और मैथ कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज क्लास दिया जा रहा है, क्लासेस चल रहे हैं।
ऑल सब्जेक्ट का ई बुक, इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज़ मिनिमम फी में फ्रेंड आपको ये सारा अवेलेबल करवाया जा रहा है। हालांकि अभी ऑफर चल रहा है, जाके आप सभी फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। ऑफर सीमित समय के लिए है, फटाफट आप सभी कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड। ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। अब की बार वर्दी आपको निश्चित मिलेगा, तो ये आप सभी ठान लीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है फ्रेंड। तो अगर आप सभी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेहनत आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा फ्रेंड। तो अब आपको ज्वाइन कैसे करना है क्लासेस को, तो उसके लिए देखिए एक वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप सभी देख सकते हैं। वीडियो को सारा प्रोसेस बता दिए हैं, तो जाके आप सभी देख लीजिएगा। हालांकि आप सभी जाके एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, युवा शक्ति जीके कोई सर्च करके, अन्यथा डायरेक्ट आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए, तो वहां से जाके आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद अपना नाम मेंशन कीजिएगा, नाम लिखिएगा, उसके बाद होम पेज ओपन हो जाएगा, तो ऑल कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएंगे, तो उस पर क्लिक करके आप सभी कंटेंट में जाके आप सभी सारा चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट दोस्तों आप सभी कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो ये सारा चीज़ क्लियर है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर बदलाव क्या क्या होने वाला है और इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर आप सभी 12th पास कर चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से अगर 12th पास कर चुके हैं, कोई भी परसेंटेज नहीं रखा गया है, सिर्फ पास है। ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी 12th पास कर चुके हैं 2022 तक में और आपका उम्र 18 साल हो चुका है, तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड, बदलाव क्या किया गया है, तो आप सभी देखिएगा, पहले का जो सिलेबस था वो 12th लेवल का सिलेबस था, जिसके कारण से जो कि पेपर काफ़ी कठिन पूछा जाता था, क्वेश्चन का लेवल जो रहता था काफ़ी अप रहता था। पर 2021 में जो कि फाइनली जो कि फ्रेंड इसका सिलेबस का लेवल चेंज करके 10th लेवल कर दिया गया है। तो ये बदलाव हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। 10th लेवल का सिलेबस पे अब आपका एग्जाम होगा। हालांकि मध्य निषेध सिपाही और बिहार फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था वो 10th लेवल का ही सिलेबस पर एग्जाम हुआ था, 10th लेवल सिलेबस पर ही एग्जाम हुआ था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और देखिए अब की बार जो कि कंपटीशन सबसे हाई रहेगा, क्योंकि अगले बार जो भर्ती आई हुई थी उसमें जो फॉर्म भराए हुए थे लगभग 15 लाख फॉर्म भराए हुए थे, और अब की जो है कि उससे भी बेसी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड। और हालांकि अगर आप सभी तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड के बारे में। तो यहाँ गौर कीजिएगा आप सभी, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो होता है वो ऊंचाई नापा जाता है, सीना नापा जाता है और वजन नापा जाता है, और इसमें कोई अंक दिया नहीं जाता, याद रखिएगा। देखिए ऊंचाई, इसके बारे में बात करेंगे, चेस्ट के बारे में बात करेंगे और वजन के बारे में बात करेंगे। तो याद रहे आप सभी को, जैसे कि आपका अगर हाइट नापा जाता है और जितना क्राइटेरिया रखा गया हाइट का, अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाइएगा तो उसमें आपको असफल घोषित किया जा सकता है। चेस्ट में भी वही कहानी है और वजन में भी वही कहानी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो मांगा गया है वो प्रॉपर पूरा होना चाहिए। तो ये क्लियर है, क्या क्या नापा जाएगा, ऊंचाई, सीना और वजन नापा जाएगा फ्रेंड। तो अगर हम सभी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है फ्रेंड अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट जो रखा गया 165 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी कि बात करें जनरल और जो है कि फ्रेंड बीसी के लिए हाइट जो रखा गया 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो हाइट रखा गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी के लिए जो फ्रेंड हाइट रखा गया 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर आप सभी का 160 सेंटीमीटर है तो आप सभी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। याद रहे जनरल और बीसी के लिए 165 है। उसके बाद देखिए फ्रेंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एससी के लिए जो रखा गया है पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर फ्रेंड आप सभी का 160 सेंटीमीटर हो रहा है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं पर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी कि जनरल हो गया, बीसी और ईबीसी, और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एसटी और एससी के लिए सभी महिलाओं के लिए जो फ्रेंड वो 155 सेंटीमीटर ही रखा गया। उसके बाद देखिए अगर चेस्ट की बात किया जाए तो अनारक्षित
समान पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, बताया भी गया है यहाँ पे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं नापा जाता, याद रहे आप सभी को। उसके बाद देखिए वजन की बात किया जाए तो सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है, याद रखिएगा आप सभी। ये किसके लिए वजन नापा जाता है? तो महिलाओं के लिए नापा जाता है, ना कि पुरुषों का वजन नापा जाता है, ध्यान रहे फ्रेंड आप सभी को, क्योंकि महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता है तो उसका वजन नापा जाता है। तो यहां से आपका सारा चीज क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये आपका हाइट, चेस्ट और वजन से संबंधित क्राइटेरिया था। अगर आप सभी इसे पूरा कर रहे तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम में क्या है, तो लिखित परीक्षा का स्तर जो है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा के अथवा समकक्ष स्तर पर होंगे। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, देखिए नागरिक शास्त्र से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से भी प्रश्न पूछ जाएंगे। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी कह सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। समान ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। ध्यान रहे कि बिहार जीके से भी प्रश्न पूछ जाएगा, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछ जाएगा। तो उसके बाद देख लीजिए लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आप शारीरिक दक्षता के लिए सफल घोषित होंगे, ध्यान रखिएगा, अन्यथा असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये मिनिमम 30% रखा गया है। पर देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का कटअप जो जाता है 72, 85, 80 इस तरह का कटअप जाता है। तो इस तरह का कटअप को पूरा करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक तैयार आपका होना चाहिए, तभी आप ये कटअप को पूरा कर पाइएगा, अन्यथा कन्फ्यूजन में ही रह जाइएगा और कुछ नहीं कर पाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो याद रहे लिखित परीक्षा सिर्फ शारीरिक योग्यता के लिए क्वालिफाइंग है, ये जो है कि मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मेधा सूची का आधार क्या होगा, जो आपका शारीरिक परीक्षा होने वाला है। तो याद रहे आप सभी को, यहाँ सारा चीज आपका कंप्लीट हो चुके फ्रेंड। उसके बाद देख लीजिए आप सभी, उसके बाद देखिए द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा होने वाली है, जिसमें कि कुल आपको 100 अंक दिया जाएगा। इसी से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अगर आप सभी का लिखित परीक्षा में रिजल्ट हो जाता है तो आप सभी शारीरिक दक्षता के लिए तैयार हो जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और दौड़ आप सभी शुरू कर दीजिएगा, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो देखिए दौड़ के लिए अगर बात किया जाए तो अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, अधिकतम 6 मिनट का समय दिया जाएगा, और उससे अगर अधिक समय लिया जाएगा तो असफल घोषित किया जाएगा आप सभी को। उसके बाद यहाँ देख लीजिए फाइनली 5 मिनट से कम 50 अंक दिया जा रहा है, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिकतम 5 मिनट 40 सेकेंड तक 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिकतम 6 मिनट तक जो है फ्रेंड वो 20 अंक दिया जा रहा है आप सभी को। जैसे कि आपको बताएं कि अगर 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। वहीं देख लीजिए महिलाओं के लिए दिया गया 1 किलोमीटर का दौड़ है, अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, और इससे अधिक समय लीजिएगा तो असफल घोषित किया जाएगा। तो महिलाओं का 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, 4 मिनट से कम 50 अंक है, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिकतम 5 मिनट तक जो है फ्रेंड वो क्या है आपका 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने पर असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद देखिए गोला फेंक होगा आपका, इसमें 25 अंक दिए जाते हैं। तो याद रहे आप सभी को, नोट कर लीजिएगा आप सभी कोटि पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, ध्यान रहे आप सभी को। और ये 16 फीट फेंकना होता है, 16 फीट से 17 फीट तक आपको 9 अंक दिया जाएगा, 17 फीट से 18 फीट तक 13 अंक, 18 फीट से 19 फीट तक 17 अंक। उसके बाद देख लीजिए 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक आपको 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तो 25 अंक इसमें दिया जाएगा। और 16
फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर 16 फीट से कम फेंकते हैं तो असफल घोषित किया जाएगा। जितना ज़्यादा फेंक सकते हैं उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए, महिलाओं के लिए बात करें तो उनका गोला रहेगा महिलाओं का, और 12 फीट न्यूनतम आपको फेंकना है। इससे कम फेंकेगा तो असफल घोषित किया जाएगा। 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक, 13 फीट से 14 फीट तक 13 अंक, 14 फीट से 15 फीट 17 अंक, 15 फीट से 16 फीट आपको 21 अंक, 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक आपको दिया जाएगा, और 12 फीट से कम फेंकेगा तो असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद देखिए, इसमें भी 25 अंक दिया जाएगा। सभी कोटि पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 4 फीट रखा गया है। याद रखिएगा आप सभी, 4 फीट तक अगर आप सभी छलांग मारते तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, और 5 फीट तक 25 अंक आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी को। और 4 फीट से अगर कम मारते हैं तो असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट रखा गया है। 3 फीट तक जो है 13 अंक दिया जाएगा, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक, और 4 फीट अगर मारते हैं तो 25 अंक आपको दिया जाएगा। 3 फीट से कम छलांग लगाने पर असफल घोषित किया जाएगा। फ्रेंड आप सभी को याद रहे आप सभी को कि आपका ऊंची कूद और गोला फेंक जो है, इसमें आपको 3-3 चांस दिया जाता है। तो ऊंची कूद और गोला फेंक में 3 चांस दिया जाता है, पर रनिंग में आपको 1 ही चांस दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर है।